Hello students, in today's lecture regarding spectroscopy, I am going to discuss effect of isotope in rotational spectroscopy. अगर हम किसी rotational spectroscopy में किसी particular atom का उसका आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन कर दें तो स्पेक्ट्रा में क्या चेंजेस आएंगे। तो अभी मैंने थोड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको एक रीड आउट ले लेते हैं। इफ़ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप, the resulting substance has identical chemical properties. There is no change even in the bond length on isotopic substitution, but there is change in the total mass. क्योंकि जो हमने हैवियर आइसोटोप रखा है तो उसका मास क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, and hence moment of inertia also changes. Moment of inertia is denoted by I, and we know that I equal to क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर। अगर मास बढ़ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसके साथ बी का एक रिलेशन होता है। बी हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है, बी इज़ अवर रोटेशनल कांस्टेंट एंड बी इज़ इक्वल टू एच ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी। तो अगर हम आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, उस आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे हैं हम, मास इंक्रीज़ हो गया। मान लो हैवियर आइसोटॉप से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। फॉर एग्जांपल 12C को इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 13C, तो 13C का मास ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रिड्यूस्ड मास के हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो 13C है जिससे हमने सब्स्टिट्यूट किया है, वो आई को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। आई इंक्रीज़ होगा तो बी क्या होगा, डिक्रीज़। तो फर्स्ट इफेक्ट इज़ दिस, हैवियर आइसोटॉप से सब्स्टिट्यूट होने के बाद बी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़, क्योंकि बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका रिज़ल्ट हमें स्पेक्ट्रा में क्या दिखेगा, इसका रिज़ल्ट स्पेक्ट्रा में दिखेगा कि जो हमारी एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में हम एनर्जी डिफरेंस पढ़ते हैं, किस फॉर्म में पढ़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ बी सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे यहाँ कोई वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं बी इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि बी डिक्रीज़ हो गया तो एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, दे विल कम क्लोज़र। ठीक है, तो इसको अभी देखते हैं विद अ डायग्राम। तो यहाँ मैं डायग्राम से बताऊंगी कि आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन से रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में और उसके स्पेक्ट्रा में कहाँ चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर 12CO रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हमने यहाँ शो किए हुए हैं। ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स सेम एनर्जी डिफरेंस पे नहीं होते हैं, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। अब 13CO में मैंने क्या बताया था कि 13CO जब हम हैवियर आइसोटॉप से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो बी की वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, एनर्जी लेवल विल कम क्लोज़र। तो जो J इक्वल टू 5 के लिए एनर्जी रोटेशनल एनर्जी लेवल यहाँ था, इन केस ऑफ 13CO कुछ एनर्जी वैल्यू उसकी घट जाएगी और वो थोड़ा सा घटने के बाद इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यहाँ होगा। जैसे J इक्वल टू 5 अगर 12CO के लिए इस एनर्जी पे है तो 13CO के लिए वो यहाँ होगा। ऐसे ही J इक्वल टू 4 के लिए, सिमिलरली फॉर J इक्वल टू 3, J इक्वल टू 2, देन 1 और लास्ट में हमारा 0। हमें क्या दिखाना है, एक एनर्जी का थोड़ा सा मतलब लोअरिंग ऑफ एनर्जी दिखानी है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, जिससे हमें ये कंक्लूजन मिले कि हमारा जो क्या बोलते हैं, मतलब जो हमारी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो गई है इन अगर हम आइसोटॉप से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनके केस में बी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। यहाँ से म्यू इंक्रीज़ हुआ, आई इंक्रीज़ हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उससे बी डिक्रीज़ हुआ, एनर्जी लेवल विल कम क्लोज़र। अब यही चीज़ हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा में कैसे शो होगी,
रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो इस एनर्जी पे शो होता है 2Bj+1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जैसे j = 0 के लिए एनर्जी लेवल पे हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखेगा 2B सेंटीमीटर इनवर्स पे। उसके बाद j = 1 तो दिखेगा 4B सेंटीमीटर इनवर्स पे, 4B सेंटीमीटर इनवर्स, फिर दिखेगा 6B, फिर दिखेगा 8B। मतलब ये हमें देता है वैल्यू ऑफ एनर्जी जहाँ हमें स्पेक्ट्रा में लाइंस शो होंगी, ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। तो 2B सेंटीमीटर इनवर्स हो गया फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to j = 1। अब सेकंड हमारा हो गया 4B सेंटीमीटर इनवर्स, देन 6B सेंटीमीटर इनवर्स, देन 8B सेंटीमीटर इनवर्स। इन वैल्यूज़ पे हमें डिफरेंट रोटेशनल स्पेक्ट्रा में लाइंस दिख गई। अब इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा की जो लाइंस है उनमें भी मतलब इफेक्ट आएगा ऑन सब्सटीट्यूशन ऑफ 12CO by 13CO। यहाँ क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ देखो ये जो ये जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये दिखेंगी तो ऐसे ही, लेकिन बस इनका जो प्लेस है या इनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। जैसे ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि हमने क्या करना है, एनर्जी को लो दिखाना है अगर हम हैवियर आइसोटॉप से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो 2B सेंटीमीटर इनवर्स के लिए एनर्जी यहाँ, 4B के लिए दिस वन, 6B के लिए दिस वन, 8B के लिए ऐसे। तो जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है ये स्पेक्ट्रा है फॉर 13CO, और जो मैंने सॉलिड लाइन से दिखा रखा है दिस स्पेक्ट्रा इज़ फॉर 12CO। दिस इज़ फॉर 12CO, और जो हमारा डॉटेड लाइन से आया हुआ है दिस इज़ फॉर 13CO, ठीक है। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारा B जो होता है वो होता है h/8π²IC, और अगर हम B डैश लें, B डैश किसके लिए, जब हम हैवियर आइसोटॉप से सब्सटीट्यूट कर दें तो बाकी चीज़ें तो सेम रहती हैं, चेंजेस कहाँ आते हैं, I बदल जाता है, ये हो गया। तो B डैश ओवर B किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा I ओवर I डैश, ठीक है, ये वैल्यू। अब I हमारा किसके इक्वल होता है, μr² के, तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, B डैश बाय B इक्वल टू μr² बाय म्यू डैश r², r² से r² कैंसिल हो जाएगा, B डैश बाय B किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू बाय म्यू डैश के। तो यहाँ एक एप्लीकेशन है आइसोटॉप इफेक्ट की रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए कि हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा से B की वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ से, ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा से B की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यू इज़ द रिड्यूस्ड मास फॉर 12CO, तो ये तो हमें पता ही है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, म्यू डैश, और म्यू डैश जो है उसके निकलने के बाद वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ हैवियर आइसोटॉप। तो आइसोटॉप इफेक्ट में हमने जो आइसोटॉप इफेक्ट होगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे वो स्टडी किया, और एक उसकी एप्लीकेशन स्टडी की कि नोइंग द वैल्यूज ऑफ B एंड B डैश वी कैन कैलकुलेट रिड्यूस्ड मास फॉर हैवियर आइसोटॉप, और उस रिड्यूस्ड मास की हेल्प से हम उस एटम का भी मास निकाल सकते हैं जिसका हमने आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन किया है। So here I have concluded this topic. If you have any doubt regarding this one, then you can ask in the comment section. Thank you students and have a nice day.